हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन। बेटा 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, सबसेट। हमने सेट्स के बारे में पढ़ लिया था बच्चों, आप पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या होता है। क्लियर है, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, ताकि हमें अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पे हो जाए। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। सबसेट्स ऑफ सेट्स, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। क्लियर है। और रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा थर्ड टॉपिक वो है हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, सबसेट्स ऑफ आर। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बच्चों हमारा पावर सेट, कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट। और जो लास्ट टॉपिक होगा 1.3 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का वो होगा बच्चों यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। क्लियर है। तो हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स ऑफ ए सबसेट ऑफ आर, और पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों सबसेट्स ही देख लेते हैं। सबसेट्स बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है। तो देखते हैं सबसेट्स क्या है। डेफिनेशन लिखने से पहले मैं वैसे बता देता हूं बेटा, सबसेट्स डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले एग्जांपल से देखेंगे इसको कि है क्या चीज। देखो क्या लिखा मैंने, सबसेट लिखा है ना, तो सबसेट्स मीन्स कुछ ना कुछ तो सेट वाला काम भी होगा, और साथ में क्या है, सब आया है। सब मीन्स क्या है बच्चों, सब मीन्स क्या है, पार्ट। क्या होता है, सब मीन्स पार्ट होता है बच्ची, पार्ट ऑफ। किसका पार्ट, सेट का पार्ट। किसका पार्ट बच्चों, सबसेट्स मीन्स, सब मीन्स क्या हुआ, पार्ट ऑफ। किसका पार्ट है, सेट का पार्ट। क्लियर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, जैसे मैंने बी सेट ले लिया, एक क्या लिया मैंने, एक बी सेट ले लिया। यहां पे लेते हैं बी सेट। बी सेट में एलिमेंट्स वो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एक बी सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चों, 1, 2, 3 और 4 है। क्लियर है। उसके बाद एक ए सेट लिया मैंने, एक ए सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 और 2 है। क्लियर है। अब मैंने यहां पे क्या बोला, सबसेट्स। सबसेट कौन सा होगा, ए सबसेट होगा किसका, बी का। कैसे कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए इज पार्ट ऑफ ए सेट बी। ए क्या है, पार्ट किसका, सेट बी का। क्योंकि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है 1, 2 वो किस में भी है, बी में भी है। चेक कर लो बेटा, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स वो क्या है, 1, 2 है। बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स वो क्या है, 1, 2, 3, 4 है। तो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है 1, 2 वो बी सेट के अंदर भी तो है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है। वर्डिंग में ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब मैथमेटिकली हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे करेंगे बच्चों, मैं लिख देता हूं कि मैथमेटिकली कैसे करने वाले हैं। मैथमेटिकली हम इसी चीज को जो ऊपर लिखी मैंने, इसको कैसे लिखने वाले हम, कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है बच्चों, सबसेट का होता है। याद रखना किसका होता है, ये सिंबल है सबसेट का होता है। क्लियर बेटा, यहां तक किसका सिंबल है, ये सबसेट का। और सबसेट का पता चल गया हमें कि जो एलिमेंट्स बी में, ए सबसेट है किसका, बी का, मींस ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो किस में भी होंगे, बी में भी होंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैं और भी एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मुझे ये बोलना हो कि
व्हेन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, तो उसको कैसे लिखेंगे, नॉट द सबसेट ऑफ बी, उसको कैसे डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन, यहां पे तो हमने बोला था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर वर्डिंग ऐसे हो कि व्हेन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए सबसेट नहीं है किसका, बी का, तो सबसेट का सिंबल ये होता था। अगर नहीं है सबसेट तो कैसे लिखेंगे, ए इज नोट, नोट मीन्स सबसेट का सिंबल बना के उसको क्या करना है, क्रॉस करना है, ए इज नोट सबसेट ऑफ ए बी, ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर है, क्लियर यहां तक। मैं और लेता हूं बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया क्या, एक डी सेट लिया, एक डी सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 और 6, एलिमेंट्स क्या है, 5 और 6 है। तो हमें डी चेक करना है कि बी का सबसेट है या नहीं, डी बी का सबसेट है या नहीं, चेक करो। क्या डी के जो एलिमेंट्स है, डी में एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 और 6, क्या ये डी के एलिमेंट्स बी सेट में बिलोंग करते हैं, नहीं करते। अगर नहीं करते तो क्या लिखेंगे, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी, ऐसे मैथमेटिकली इसको हम डिनोट करने वाले हैं। क्लियर है, क्या क्लियर है बच्चों यहां तक। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने एक ई सेट ले लिया, क्या लिया हमने, एक ई सेट लिया, और उस ई सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 और 6 है। क्लियर, हमें चेक करना है क्या ई सबसेट है बी का। तो देखो इस ई सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से है, 1 है 6 है, क्या बी सेट के अंदर दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों होने चाहिए जितने। अगर मैं ए को सबसेट चेक कर रहा हूं किसका, बी का, तो इस ई सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे चेक करने हैं या नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ई सेट में 1 है, बी सेट में 1 तो है, बेटा ई सेट में 6 भी तो है, क्या 6 बी सेट में है, नहीं है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ ए बी। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहां तक। सेम ऐसे ही चेक कर सकते हैं हम कि डी और ई सबसेट है या नहीं। डी में कौन कौन से हैं, 5 और 6 है, ई में कौन सा है, 1 और 6 है, क्या डी ई का सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डी सेट में 5 और 6 है, ई सेट में 1 और 6 है। इट मीन्स मैं यहां से क्या भी लिख सकता हूं कि डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए ई। क्लियर है बच्चों, कैसे चेक करना है वो क्लियर है, कुछ क्लियर हुआ टॉपिक कि कैसे हम सबसेट को चेक करते हैं। क्लियर बेटा। उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसीलिए मैंने ये ऊपर स्पेस छोड़ा था बच्चों सबसेट की जगह। डेफिनेशन में क्या आएगा, व्हेन ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी then every element of A will also belongs to set B। क्लियर है, क्या डेफिनेशन हुई, व्हेन ए सेट A इज द सबसेट ऑफ B, ए सेट को बी का सबसेट बोलेंगे कब, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट अगर किस में बिलोंग करते हैं, सेट बी में बिलोंग करते हैं, तो इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी होगा। क्लियर बेटा डेफिनेशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बेटा, जो हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारी जगह यूज होंगे। क्या, देखो उस डेफिनेशन को इन अदर वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स। देखो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या होगा, अगर ए सबसेट है बी का, इसको क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इफ ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर है। देखो एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करता है और सेट दूसरे सेट में क्या करता है बच्चों, कंटेंड होता है। मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोले या ए इज कंटेंड इन बी बोले, ए की बात है। क्लियर है। अगर ए सबसेट है बी का
इफ ए एलिमेंट, ये स्मॉल ए एलिमेंट कौन से सेट का है, ए सेट का है। तो बच्चों अगर स्मॉल ए एलिमेंट ए सेट का है और ए सेट बी में कंटेंट है, तो क्या यहां से मैं ये नहीं बोल सकता कि जो ये स्मॉल ए एलिमेंट है वो बी का भी होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी किस में होंगे, बी में होंगे। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या आ गया हमारे पास है कि ए बिलोंग्स टू बी भी होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या लिखा मैंने, ए सबसेट है बी का, मीन्स ए में जो एलिमेंट्स वो सारे किस में है, बी में। एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, मीन्स बी में जो एलिमेंट्स वो सभी किस में है, ए में। तो इन दोनों बातों से क्या इंप्लाई होता है बच्चों कि ए और बी सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी, कि दोनों ही सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये मैंने दोनों साइड इंप्लाइज क्यों लगाया, क्योंकि इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ होता है। मीन्स अगर ये है तो ये है, और अगर ये है तो ये इंप्लाई होगा। और इफ एंड ओनली इफ, इतनी बड़ी वर्डिंग को हम आई डबल एफ से भी कई बार डिनोट करते हैं, आई डबल एफ से। इफ एंड ओनली बोले या आई डबल एफ बोले एक ही बात है। क्लियर है। मीन्स अगर ये लेफ्ट वाली कंडीशन अप्लीकेबल है तो राइट वाली हो जाएगी, और राइट वाली अप्लीकेबल है तो लेफ्ट वाली हो जाएगी। क्लियर है। मीन्स दो सेट इक्वल कब होंगे, जब ए कंटेंट बी हो और बी कंटेंट ए हो। मीन्स ए के सारे एलिमेंट एक बार बी में बता दिए, एक बार बी के एलिमेंट सारे ए में बता दिए। इट मीन्स क्या हुआ कि दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, यहां तक बोलो जल्दी। ये बहुत अच्छी कंडीशन है बेटा, जो हमारे मिसनेलियस एक्सरसाइज में बहुत जगह यूज होंगी, और तुम्हें इनकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये भी, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स खुद से ही। क्या लिखा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स ए कोई एक सेट है, वो खुद का ही क्या होगा, सबसेट होगा बच्चों। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम ए सेट में मैंने एलिमेंट्स ले लिए क्या, 1 2 3 4। क्लियर है। और मैंने यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखी कि एवरी सेट, ये एक सेट है, इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स ए ये खुद सेट अपना ही क्या भी होगा, सबसेट होगा। कंडीशन क्या होती है कि इस ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हो किस में होने चाहिए थे, किस में होने चाहिए थे, इस सेट में होने चाहिए थे। और ये कंडीशन अप्लीकेबल है तो 1 2 3 4 इज कंटेन्ड या फिर सबसेट ऑफ ए, मीन्स 1 2 3 4। सबसेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। 1 भी सेट में है, 2 भी सेट में है, 3 भी सेट में है, 4 भी सेट में। इट मीन्स खुद सेट भी क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा यहां तक। बेटा मैं इतनी आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 11th क्लास के लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए ये चैप्टर एक न्यू चैप्टर है, सेट सबसेट, ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से तुम्हें ज्ञान हो उसके कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो करवाता हूं हमेशा काम न्यू क्लास को। क्लियर है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है। उसके बाद और लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वर्ड सेट हमने पढ़ा था बच्चों। उसके बारे में क्या बोला कि एम्प्टी सेट कौन सा होता है, जिस सेट में कोई एलिमेंट्स ही ना हो, बिल्कुल खाली हो, वो सेट क्या होगा, सभी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। चाहे कोई भी सेट उठा लो, एम्प्टी सेट तो उसका सबसेट होगा ही होगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। जैसे मैंने एक सेट उठाया बच्चों, एक ए सेट ले लिया, जो क्या बना हुआ है, किससे, ए सेट के अंदर क्या है, वो वर्ड्स हैं जो स्कूल बनाते हैं, मीन्स SCH और O और L, ये एक सेट है।
तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, मीन्स फाई जो एम्प्टी सेट होता है वो तो सभी का क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर बेटा यहां तक, बोलो जल्दी, क्लियर यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी। क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी है। क्या बच्चों लास्ट कंडीशन हमारे पास, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, मीन्स ए सबसेट है बी का एंड ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो यहां से क्या निकला, देन इन दैट केस, इस केस में क्या होगा, देन इन दैट केस ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। कैसे, देखो ए सबसेट है किसका, बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जो जो एलिमेंट्स वो किस में भी है, बी में भी है। इसका मतलब तो यही हुआ। एंड ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ए और बी सेट इक्वल नहीं है, मीन्स ए सेट में जो एलिमेंट्स है ना वो बी में तो है, लेकिन बी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मिलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों, तो ए सेट में मान लो क्या है, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। बी सेट में क्या है, बी सेट में 1 2 3 4 5 6 7 है। क्लियर है। तो यहां से क्या अप्लीकेबल है कि ए सेट बी में क्या है, कंटेंड, मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी है। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो ए क्या कहलाएगा, ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट, मीन्स ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। क्लियर है इतना। उसके बाद और बी क्या कहलाएगा, बी इज कॉल्ड सुपर सेट, बी इज कॉल्ड एज सुपर सेट। क्या होगा बच्चों, सुपर, SUPER, सुपर सेट होगा। क्लियर है। देखो ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। लेकिन बी क्या कहलाएगा, बी एक सुपर सेट होगा। सुपर सेट क्यों होगा, क्योंकि इस बी के अंदर ए के भी एलिमेंट्स हैं और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो बी इज कॉल्ड एज ए सुपर सबसेट। क्लियर बच्चों। तो बहुत ही अच्छी चीज है बेटा सबसेट के बारे में। हमने काफी कुछ पढ़ा कि सबसेट होता क्या है, ए सेट कैसे बी सेट के अंदर कंटेंट होगा, या एलिमेंट्स कैसे बिलोंग करते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे किए जो हम बेटा आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। जहाँ पे भी हमने यूज करना होगा वहां पे हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उनसे तुम्हें और अच्छे से प्रॉपर वे से ये क्लियर होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 9 देखते हैं बच्चों क्या है। कंसिडर द सेट्स, हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, फाइव, ए सेट, बी सेट और सी सेट। इंसर्ट द सिंबल किसका, सबसेट का, या फिर डज नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। मीन्स नीचे हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, वहां पे बताना है कि कौन सा सिंबल आएगा इनमें से, सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो देखो फाइव इज ए सबसेट ऑफ बी, मैंने क्या बताया था कि फाइव जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे तो सिंबल डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए बी। क्लियर है। उसके बाद ए इज ए सबसेट ऑफ बी होने का मतलब क्या है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किस में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चों, ए सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 है, 3 है। बी सेट में 1 तो है लेकिन 3 नहीं है। इट मीन्स ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी। क्लियर है। सेम ऐसे ही एक और सी को चेक करते हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स 1 3 है, सी के अंदर एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 है। तो 1 है, बिल्कुल है, सी में भी। ए में 3 है, सी में 3 है, बिल्कुल है। इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ ए सी। क्लियर है बच्चों। सेम ऐसे ही बी सी को चेक करेंगे। बी में क्या क्या है, 1 5 9 है,
क्या सी में है 159? 1 है 5 है 5 भी है, 9 है 9 भी है, इट मीन्स बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए सी। तो ऐसे हमें सबसेट चेक करने हैं बच्चों, क्लियर है। और ये सिंबल किसका यूज कर रहे हैं, हम सबसेट का कर रहे हैं, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें लेट ए सेट हमें दे दिया ए ई आई ओ यू एंड बी सेट दे दिया ए बी सी डी, इज ए एस सबसेट ऑफ बी। हमें चेक करना है क्या ए सबसेट है किसका, बी का। अगर नहीं है नो, अगर नहीं है तो वाई, रीजन देना है। देखो बेटा सबसे पहले ए हमें सेट दे रखा है ए ई आई ओ और यू, क्लियर है। और एक बी सेट दे रखा है, वो बी सेट क्या है, ए बी सी और डी, क्लियर है। हमें बताना कि ए सबसेट है यानी बी का। तो देखो चेक करेंगे, ए के सभी एलिमेंट बी में है नहीं, ए को चेक किया हमने फर्स्ट एलिमेंट को है, उसके बाद ए को चेक करना स्टार्ट किया, क्या ई है, नहीं है। हमें एक ही एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाए कि सेट ए के अंदर हो लेकिन बी में नहीं हो, तो वहीं से हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, क्लियर बच्चों। आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया ए सेट के अंदर जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब रीजन भी देना है, साथ में पूछा ना, अगर नहीं है नो, अगर नहीं है तो वाई, वाई रीजन दो। तो क्या लिखेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू है, किसमें, बिलोंग्स टू, बताया था ना कंसेप्ट मैंने बिलोंग्स टू का, इज बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सेट, क्लियर बच्चों। क्या रीजन दिया वो क्लियर है, किस वजह से ए सबसेट नहीं हुआ बी का, वो बात क्लियर बेटा। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, इज बी ए सबसेट ऑफ ए। अब हमें चेक करना है क्या बी सबसेट होगा ए का। देखते हैं बी सबसेट ए, बी ए का सबसेट होने का मतलब क्या है, बी के सभी एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। तो हमने चेक करना स्टार्ट किया, ए एलिमेंट तो है ए सेट में, लेकिन जब बी पे गए तो बी एलिमेंट किस में नहीं मिला, ए सेट में नहीं मिला। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, और रीजन वाई पूछ रखा ना, तो रीजन क्या देंगे बच्चों कि बी बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू बी सेट। बी बिलोंग कर रहा है बी में, बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, क्लियर है बच्चों। रीजन क्या दिया, क्यों सबसेट नहीं हुए, वो बात क्लियर है, रीजन क्लियर है। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 11 बेटा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यहां से हमें देखना कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, ध्यान से सीखना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नंबर 11 करवाने से पहले कुछ और चीजें बताना चाहता हूं, उसको देखते हैं बेटा पहले मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं बेटा, क्या कंसेप्ट ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 11 में एक कंसेप्ट यूज होगा बच्चों, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ये वर्ड सुना है ना, बिलोंग्स टू का कंसेप्ट बताना चाहता हूं, एंड सबसेट ऑफ, और किसका कंसेप्ट बताना चाहते हैं बेटा, सबसेट ऑफ। ये पहले कंसेप्ट बता देता हूं, तुम्हें अच्छे वे से क्लियर होगा फिर टॉपिक। उसके बाद 11th एग्जाम्पल पे आएंगी जो मैं बहुत अच्छे प्रॉपर ढंग से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या है कंसेप्ट ऑफ और बिलोंग्स टू का कंसेप्ट और सबसेट का कंसेप्ट क्या है बच्चों, देखते हैं। देखो जो बिलोंग्स टू होता है उसको हम क्या लिखते हैं, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू इट, यही लिखते हैं, बोलो जल्दी, क्लियर है। लेकिन जो सबसेट होता है वो क्या कंसेप्ट होता है बच्चों कि पार्ट ऑफ ए सेट का पार्ट होना चाहिए, क्लियर है। देखते हैं वापस बिलोंग्स टू पे आते हैं एक बार। देखो जैसे मैंने लिया कि वन बिलोंग्स टू सेट 1 2, तो ये वन एलिमेंट क्या है, बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट 1 2 में। मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू है।
बिलोंग्स टू का सिंबल भी हमें पता है, और ये चीज क्या है, वन बिलोंग कर रहा है किसमें, वन टू में। मीन्स एक एलिमेंट बिलोंग करता है किसमें, सेट में। ये होता है बिलोंग्स टू का कंसेप्ट। मीन्स ये वन क्या है, एलिमेंट है, और इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है बच्चों, एलिमेंट। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद मैं सेट पे आता हूं कि सब सेट क्या चीज होती है। मैंने लिखा जैसे, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वन इज ए सबसेट ऑफ वन टू, क्या ये बात गलत नहीं हो जाएगी? क्योंकि बेटा जो कंटेंट होता है, जो सबसेट होता है, वन इज ए सबसेट ऑफ दिस, हम कब बोल पाएंगे, जब इस वन के ऊपर ऐसी करली ब्रैकेट होगी, तभी तो एक ये सेट बनेगा। सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है बच्चों। तो ये जब करली ब्रैकेट लगाई तभी तो ये सबसेट बना। वन, जब हमने स्टार्टिंग में वन लिख रखा था तो वो तो क्या था, एलिमेंट था। अब ये क्या बन चुका है, एक सेट बन चुका है, अपने आप में एक सेट है, अगर हम ये बात ना लिखी तो। लेकिन जब मैंने ये सिंबल यूज किया तो इट मीन्स क्या होगा कि वन एक सबसेट है किसका, इस सेट का। क्लियर है? मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं कि एलिमेंट से बनने वाला सेट, एलिमेंट से बनने वाला लिख देता हूं बच्चों में ताकि तुम्हें आसानी रहे। एलिमेंट से बनने वाला सेट क्या होता है बच्चों, सबसेट होता है। क्लियर है? मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं बेटा इन दोनों के अंदर। क्लियर है कि बिलोंग्स टू क्या होता है और सबसेट क्या होता है। जो बिलोंग्स टू होता है वो एक एलिमेंट बिलोंग करता है सेट में, और जो सबसेट होता है वो एक सेट बिलोंग करता है दूसरे सेट के अंदर। क्लियर है? जैसे बच्चों मैंने लिया कि वन टू बिलोंग करेगा या कंटेंट करेगा, वो तुमने बताना है। और एक सेट है मेरे पास वन टू और उसके बाद 3 4। क्लियर है? ये वन टू एक सेट है या एलिमेंट है, ध्यान से देखो। इस सेट के अंदर ये बिलोंग करेगा या कंटेंट करेगा। कंटेंट मीन्स सबसेट होगा। क्लियर ना? कंटेंट बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। कंटेंट का मतलब क्या है कि सबसेट होगा। देखो ये वन टू इस सेट का एलिमेंट है या सबसेट है, एलिमेंट है बेटा। चेक कर लो, ये वन टू करली ब्रैकेट में तो है, लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखो, इस सेट के कंप्लीट सेट के अंदर वन टू एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। कंप्लीट सेट तो क्या है, ये वन टू एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है। तो वन टू जो ये हमने करली ब्रैकेट में लिख रखा है, ये क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा यहाँ पे। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने बताया था कि वन टू को अगर करली ब्रैकेट में लिख दिया एलिमेंट्स को तो सेट कहलाता है। लेकिन बेटा ये सेट तब कहलाएगा जब यहाँ पे ये वन टू क्या होता, अलग अलग होता। अगर हमें कंटेंट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो वन टू एक एलिमेंट है, सेट कब होगा, ये सेट अब होगा, करली ब्रैकेट और लगाइए। अब ये क्या होगा, कंटेंट होगा किसमें, इस सेट के अंदर कंटेंट होगा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? अब क्या बोलेंगे कि ये वन टू एक सबसेट है किसका, इस सेट का। क्लियर है? ये क्या है कि एलिमेंट था। ध्यान दो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेटा ये। क्लियर है? क्लियर बेटा? कैसे हमने लिखा, और हम इसके नीचे क्या भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट से बनने वाला सेट है। ये एलिमेंट से, ये एक एलिमेंट था, ये कंप्लीट क्या था, एक एलिमेंट था। इसके ऊपर हमने करली ब्रैकेट लगाई, फिर से क्या बन चुका, अब सब सेट बन चुका है। तो हम यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट से बनने वाला सेट है, ये एलिमेंट से बनने वाला सेट है ये बेटा। मैंने हिंदी में भी वर्डिंग लिख दी है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? अब यही कंसेप्ट हम 11th एग्जाम्पल में यूज करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ये कंसेप्ट सिखाया यहाँ पे। क्लियर है? तो अब करते हैं बेटा 11th एग्जाम्पल में एक कंसेप्ट यूज करते हैं, जिससे तुम्हें ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे से क्लियर भी होगा। देखो क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। सबसे पहले ए बी सी क्या है, 3 सेट है। ठीक है? ए बी एक सेट होगा, बी भी एक सेट होगा, और सी भी एक सेट होगा, हमें इतना पता है। इफ ए बिलोंग्स टू बी, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो ए सेट है ना वो बी में बिलोंग होना चाहिए, एंड बी कंटेन्ड सी, और बी सेट सी में कंटेन्ड होना चाहिए। कंटेंट का मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ सी होना चाहिए।
इज इट ट्रू दैट ए कंटेंट इन सी, अगर ये दो कंडीशन हम फुलफिल करके चलते हैं तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, ये हमें बताना है। क्लियर है? तो देखते हैं पहले क्या कंडीशन है कि ए बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? बिलोंग्स होना चाहिए किस में? बी में। तो मैंने लेट कर लिया, ए सेट कर लिया कि ए सेट क्या है? 1 2 है। ठीक है, ए सेट क्या है? 1 2 है। अब हमें बी सेट ऐसा बनाना है कि बी सेट ऐसा बनाना है कि ए सेट उसके अंदर बिलोंग होना चाहिए। तो क्या बेटा बी सेट मैं कुछ ऐसे नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा ना कुछ बी सेट, क्योंकि ए क्या होना चाहिए? बिलोंग्स होना चाहिए किस में? बी में। तो ए बी में बिलोंग कब हो पाएगा? कब हो पाएगा? ए बी में बिलोंग होने का मतलब क्या है? एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अब ये 1 2 क्या कहलाएगा? एक एलिमेंट कहलाएगा किसका? इस सेट का, क्योंकि इस सेट में मैंने 1 2 क्या बनाया है? एक एलिमेंट बनाया। ये क्या है? इसके अंदर एक एलिमेंट है बच्चों। क्लियर है? तो ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, ये एक एलिमेंट है इसमें, ये एक सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? इस सेट के अंदर 1 2 क्या एक एलिमेंट है। क्लियर बच्चों? उसके बाद सी सेट मैंने कैसे लेना है कि बी कंटेन्ड इन सी, मीन्स बी सेट कंटेन्ड होना चाहिए। मीन्स बी सेट में जो एलिमेंट्स वो तो होने ही होने चाहिए सी में, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो हम ऐसे ले लेते हैं कि सी जो सेट है उसमें 1 2 एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एक एलिमेंट है। क्लियर है? हमने एक कंडीशन फुलफिल कर दी कि बी कंटेन्ड है, बी सेट कंटेन्ड है किसमें? सी में, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स किसमें हैं? सी में हैं। बी कंटेन्ड इन सी मीन्स 1 2 3 4 और 5। चेक कर लो बेटा, बी किस में कंटेन्ड है? सी में। बी ए किस में बिलोंग कर रहा है? बी में बिलोंग कर रहा है। तो मैं अब चेक करना है क्या ए कंटेन्ड होगा सी में। चेक करो 1 2, क्या ए कंटेन्ड होगा सी में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ए कंटेन्ड इन सी का मतलब क्या है कि ए क्या है? 1 2 है, और सी क्या है? सी लिख लो बेटा एक बार, 1 2 3 4 5, सी यही है। क्या ये ए इस सी के अंदर कंटेन्ड है? नहीं, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट है, और कंटेन्ड कब आता है? जब सब सेट हो। जब क्या हो? सब सेट हो। मीन्स इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए थे, लेकिन ये तो क्या एक एलिमेंट है, इसको हम कंटेंट नहीं लिख सकते। हम इसको लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू दिस सेट, 1 2 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ए इज डज नॉट कंटेन्ड इन सी, मीन्स ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी होगा। क्लियर है बच्चों? कैसे हमने इस क्वेश्चंस को किया, 11th क्वेश्चंस को। क्लियर है? अगर बेटा अभी भी क्लियर नहीं तो क्या करना है तुम्हें? वापस लेक्चर के अंदर वापस बैक जाना है, और पहले जो मैंने कंसेप्ट करवाया था बिलोंग्स टू का वो करना है, देन उसके बाद एग्जांपल पे आना। अगर बेटा 2 टाइम्स ये तुमने कर लिया तो इट मीन्स कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या टॉपिक है बेटा हमारा नेक्स्ट? सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर को किससे भी डिनोट करते हैं हम? कैपिटल आर से भी करते हैं। तो बेटा जो रियल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हमने पहले किया भी था रियल नंबर्स। पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, नंबर लाइन पे ऐसे डिनोट करते हैं बच्चों हम इनको। क्लियर है? बीच में कहीं ना कहीं क्या होती है? जीरो होती है। मीन्स इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो बात बेटा, जो रियल नंबर्स होते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो बेटा, जैसे मैंने 2 रियल नंबर लिए, एक 1 है एक 2 है। इस 1 और 2 के बीच में जो रियल नंबर्स हैं वो कितने होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। ये ध्यान रखना, कितने होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। क्लियर है? मैं बात करूं इनफाइनाइट रियल नंबर्स की 1 और 2 के बीच में, उससे पहले मैं ये भी बोल सकता हूं बेटा, ये तो 1 और 2 के बीच की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि 1.1 और 1.2 इनके बीच में कितने
रियल नंबर होते हैं बेटा, इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएंगे हमें, इनफाइनाइट रियल नंबर मिल जाएंगे। इसलिए हम इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रियल नंबर्स को किस में नहीं कर सकते बच्चों, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नाम था वो क्या था बच्चों हमारे पास, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हम रियल नंबर्स को का सेट नहीं बना सकते किसमें, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। मैंने क्रॉस लगा दिया, क्लियर, मीन्स रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसमें, रोस्टर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद मैंने वहां पे बेटा कंसेप्ट तुम्हें बताया था आई थिंक 1.1 एक्सरसाइज में कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई थी। तो हम वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर बेटा। देखो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही होते हैं, आगे इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो क्या यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ इससे सब सेट ऑफ रियल नंबर के कंसेप्ट से कि जो नेचुरल नंबर है वो सब सेट है किसका, होल नंबर का। क्योंकि नेचुरल नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं और होल नंबर से 0 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या, एक सबसेट है किसका, होल नंबर्स का, क्योंकि डब्ल्यू से किसको डिनोट करते हैं, हमें होल नंबर को करते हैं। क्लियर है। और होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का सबसेट है, क्योंकि इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव काउंटिंग भी, नेगेटिव काउंटिंग भी और साथ में 0 भी आती है। तो होल नंबर किसका सबसेट होगा बच्चों, इंटीजर्स का सबसेट होगा। क्लियर है। ऐसे ही जो इंटीजर्स होते हैं वो किसका सबसेट होगा, रियल नंबर्स का सबसेट होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर्स। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करूं तो इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, टी से करते हैं। मैंने बताया था ना, टी से किसको डिनोट करते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। और रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और क्यू भी किस में होता है, आर में होता है। ये सारी चीजें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल, रैशनल किस में चल रहे हैं, रियल नंबर में चल रहे हैं। मींस रियल नंबर सबसे बड़ी चीज है। तो इरेशनल नंबर भी एक सबसेट होगा किसके अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। और रैशनल नंबर्स भी एक सबसेट होगा किसका, रियल नंबर्स का। क्लियर है। तो मैं यहां से, और बेटा एक बात हम ये भी बोलते थे कि ऑल इंटीजर्स, वहां पे मैं बता के आया था कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये बात लिखी थी हमने वहां पे कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी क्या भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं। क्योंकि हम इंटीजर्स को रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने -3 उठाया, -3 क्या एक इंटीजर है। अगर इसको मुझे रैशनल नंबर बनाना तो क्या करूंगा, -3/1 कर दूंगा। ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ये एक एग्जाम्पल लिया है। अदरवाइज बेटा सभी इंटीजर्स को हम क्या बना सकते हैं, रैशनल नंबर बना सकते हैं। क्लियर है। तो बेटा यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आया कि देखो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। एंड एक कंसेप्ट क्या निकलता है यहां से कि ऑल इरेशनल नंबर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। तो बेटा इन चीजों को भूलना नहीं है, बहुत जगह हम यूज करेंगे इन चीजों को, आगे बहुत सारी जगह पे इन चीजों को यूज करेंगे कि इरेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। और एक ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बच्चों को नहीं पता चलती बेटा, बीएससी एमएससी तक कर जाते हैं लेकिन बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, लेकिन इन चीजों में तुम्हें कंफ्यूज नहीं रहना है। क्लियर बेटा, क्लियर है। काफी लंबा लेक्चर हो चुका है बेटा, जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर बेटा तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो बेटा चैनल पे तुम न्यू हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। क्लियर है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है बेटा,
बाय बाय स्टूडेंट्स।